हेलो एवरीवन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश में बहुत से लोग जो है मिस्टेक्स करते हैं और ये मिस्टेक्स इतनी कॉमन हो गई हैं कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि ये मिस्टेक्स भी हैं। लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंसेस हैं। बहुत से सेंटेंसेस जब आप भी देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि क्या वाकई में ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। लेकिन अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप जो है ये फ्यू मिस्टेक्स को आज जो है वो यकीनन अपने करेक्ट कर लेंगे। मैं इसी तरह की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलता रहे। तो फिर आज करेक्ट करते हैं सम कॉमन मिस्टेक्स इन स्पोकन इंग्लिश। तो पहला सेंटेंस है There are 26 alphabets in English language। ये सेंटेंस तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक ये है कि 26 अल्फाबेट्स नहीं कहा जाता, बल्कि कहना चाहिए There are 26 letters in English alphabets। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो अक्सर लोगों को आपने ये बोलते सुना होगा कि अपने नाम के साथ कहते हैं माई सेल्फ इब्राहिम कुरैशी, यानी अपना नाम लिया जा रहा होता है। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इस तरह बोला जाना चाहिए आई एम इब्राहिम कुरैशी, या ये भी बोला जा सकता है कि दिस इज इब्राहिम कुरैशी, या आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि माई नेम इज इब्राहिम कुरैशी। लेकिन माई सेल्फ बोलना जो है ये बिल्कुल गलत है। माई सेल्फ जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है और ये किसी पहले आपने अपना नाम या अपना जिक्र किया हो उसके बाद ही तो इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्लीज एक्सप्लेन मी। अब प्लीज एक्सप्लेन मी तो हम बहुत कॉमनली बोलते ही हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या है? प्लीज एक्सप्लेन टू मी। यहाँ प्लीज एक्सप्लेन मी का मतलब इस तरह से बनेगा कि आप अपने बारे में जो है किसी को कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं कि यानी मेरे बारे में जरा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। लेकिन आप बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज एक्सप्लेन टू मी, कुछ समझाने के लिए अपने आप को आप जो है एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन टू मी। इसी तरह से आई विल एक्सप्लेन टू यू, आई विल एक्सप्लेन टू यू बोलना रॉन्ग है, बल्कि सही करेक्ट सेंटेंस है आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन यू। इसी तरह से प्लीज टेल टू मी, प्लीज टेल टू मी बोलना गलत है, बोला जाना चाहिए प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। इसी तरह के सेंटेंस प्लीज सजेस्ट मी, प्लीज सजेस्ट मी आपको लग रहा होगा ये भी करेक्ट है, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है, बल्कि इस तरह से बोला जाना चाहिए कि प्लीज सजेस्ट टू मी। मे बी यू आर आस्किंग फॉर समथिंग कि जो है मुझे कुछ सजेस्ट कर लीजिए, वेयर शुड आई बाय सम क्लॉथ, कुछ भी जो है कोई ड्रेस खरीदने के लिए, तो आप यहाँ पे बोलेंगे प्लीज सजेस्ट टू मी, प्लीज सजेस्ट मी नहीं, यानी यहाँ पे सजेस्ट मी बोलने का मकसद है कि आप अपने आपको किसी से बोल रहे हैं कि आपको जो है वो कोई रिकमेंड कर दे किसी के लिए, यानी आप मे बी किसी चीज में बहुत अच्छे स्किल रखते हैं, तो आप चाह रहे हैं कि आपके बारे में कोई जो है किसी को रिकमेंडेशन दे दे कि आप मुझसे काम करवा लीजिए, यानी सजेस्ट मी। ठीक है, तो ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है प्लीज लिसन मी, प्लीज लिसन मी नहीं बोला जाना चाहिए। आप कोई जो है वो आप सेल्फ कोई साउंड नहीं है कि आप बोले कि प्लीज लिसन मी, बल्कि करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। हाउ डज ही लुक, अक्सर आपने इस तरह से बोलते हुए सुना होगा, लेकिन ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है? व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही लुक लाइक। आप बार बार मेरे साथ ही सेंटेंसेस बोलिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जो है ये स्पीकिंग में आपकी बिल्कुल भी मिस्टेक ना आए।
When I will come, I will tell you. ये भी सेंटेंस सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है कि जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है ये सेंटेंस रॉन्ग है, बल्कि इस तरह से बोला जाना चाहिए, When I come, I will tell you. ये कंडीशनल सेंटेंसेस में से है, तो आपने जब सेकेंड हाफ में आप सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट हाफ जो है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप व्हेन आई विल बोल रहे हैं तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई गॉट अ न्यू वर्क। आई गॉट अ न्यू वर्क जो है, आपने अगर मेरी कोलोकेशन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि कुछ वर्ड जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो न्यू वर्क के बजाय जो है कोलोकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए आई गॉट अ न्यू जॉब या फिर आई गॉट अ न्यू असाइनमेंट, ठीक है। न्यू वर्क जो है वो नहीं बोला जाना चाहिए। यू स्पीक गुड इंग्लिश। अक्सर आपने भी ये जुमला बोला होगा और आपने ये सबको बोलते हुए सुना भी होगा, लेकिन आज आप जानेंगे कि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है। अब इसमें मिस्टेक क्या है और करेक्ट क्या होना चाहिए, लेट्स सी। करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए यू स्पीक गुड इंग्लिश। यू स्पीक गुड इंग्लिश, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश जो है आपका नाउन है और नाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड जो है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले यहाँ पे उसको डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं योर इंग्लिश इज वेरी गुड। योर इंग्लिश इज वेरी गुड जो है ये करेक्ट सेंटेंस है। या अगर आप इसी तरह से बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे यू स्पीक इंग्लिश वेल, क्योंकि गुड जो है वो आपका एडजेक्टिव है और वेल जो है आपका एडवर्ब है, और यहाँ पे आप किस तरह से बोलने के लिए यानी एक्शन वर्ड को आप डिफाइन करने के लिए जो है कोई वर्ड यूज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वेल जो है वो आपके स्पीक को डिफाइन कर रहा है, दैट यू स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है। होपफुली आपको जो है ये बिल्कुल कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आई डिडंट वेंट। आई डिडंट वेंट भी कैसा साउंड कर रहा है, करेक्ट साउंड कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखिए करेक्ट क्या है, आई डिडंट गो। आई डिडंट गो, अगर आपको याद हो तो आपने जरूर ये पढ़ा होगा, सीखा होगा कि डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अक्सर लोग जो है स्पोकन इंग्लिश में इसको बहुत आराम से बोल जाते हैं दैट आई डिडंट वेंट। आई डिडंट वेंट इन इज रॉन्ग। आपको बोलना चाहिए आई डिडंट गो, आई डिडंट गो, और इसको बार बार बोल के प्रैक्टिस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी जो है इस तरह का सेंटेंस बोल के शर्मिंदा ना हो। इसी तरह से बोला जाता है आई हैड वेंट। आई हैड वेंट, आई हैड वेंट जो है रॉन्ग है, बल्कि इस तरह से बोला जाना चाहिए आई हैड गॉन, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपका परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो उसमें जो है आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैड वेंट के बजाय आई हैड गॉन बोलना चाहिए टू समवेयर मे बी। वेयर इज हॉस्पिटल, साउंड्स ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका आर्टिकल मिसिंग है। वेयर इज द हॉस्पिटल, वेयर इज द हॉस्पिटल, ये इस तरह से बोलने के लिए जब आप किसी से कन्वर्स कर रहे हैं तो आपने अपनी बात समझाने के लिए तो ये ओके है, लेकिन जब आप एक बहुत अच्छी इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, तो आप जो है ये जानिए कि हॉस्पिटल के साथ जो है वो द का वर्ड जरूर ऐड होगा, ठीक है। सो करेक्ट सेंटेंस इज वेयर इज द हॉस्पिटल। इट इज मोर बिगर, रॉन्ग। यहाँ पे आपको पता है कि बिगर जो है कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, और इसका जो है पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, बिग, और कंपैरेटिव डिग्री बिगर, और सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट। तो यहाँ पे मोर का वर्ड उसके साथ ऐड करना सरासर गलत है, और बहुत सारे हम में से लोग जो है वो इस तरह से ऐड करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, इट इज बिगर। नॉर्मली बस इट इज बिगर,
This is absolutely correct. Okay, the next time, no, it is more bigger. You can या you will understand in a better way. ये भी हम अक्सर बोलते हैं, लेकिन इसका सेंटेंस जो है वो करेक्ट क्या होना चाहिए? You will understand it better. You will understand it better. इस सेंटेंस को इस तरह से डिलीवर करना चाहिए. In a better way is not correct. Okay? तो बार बार बोल के जो है सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए. He has white hairs. He has white hairs. इसमें क्या गलती है? उसके सफेद बाल हैं, लेकिन आपको मालूम है कि किसी भी एक शख्स के बालों के लिए ये हेयर्स में जो है प्लूरल वर्ड ऐड नहीं किया जाता है, सरासर ऐड नहीं किया जाता. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? He has white hair. He has white hair. ठीक है. नेक्स्ट टाइम आप यकीनन अब याद रखेंगे कि आपको जो है बोलना है किसी भी सिंगुलर पर्सन के लिए अगर आप हेयर का वर्ड यूज करना चाह रहे हैं तो आप हेयर्स नहीं बोलेंगे. I prefer tea than coffee. यानी मुझे कॉफी से ज्यादा जो है मैं बेहतर समझता हूँ टी लेना. तो यहाँ पे ये सेंटेंस सरासर रॉन्ग है, बल्कि आपको बोलना चाहिए I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee. तो आप इसको बार बार बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा. यकीनन आप एक बहुत अच्छी और इम्प्रेसिव इंग्लिश आगे जो है बोलने वाले हैं. तो नेक्स्ट सेंटेंस है रिटर्न माई बुक बैक. रिटर्न माई बुक बैक. अक्सर आप भी बोलते होंगे ये सेंटेंस, लेकिन इसमें गलत क्या है? यहाँ पे गलत ये है कि रिटर्न का मतलब ही वापस करना है. तो यहाँ पे एडिशनल बैक का वर्ड जो है वो सरासर गलत है इस सेंटेंस में ऐड करना. तो सेंटेंस करेक्ट क्या होना चाहिए? रिटर्न माई बुक. सिंपली रिटर्न माई बुक. इसी तरह का सेंटेंस है कुड यू रिपीट इट अगेन. अब यहाँ रिपीट का मतलब वापस से बोलना ही तो है, तो यहाँ रिपीटेड अगेन का वर्ड जो है वो बिल्कुल गलत है. तो करेक्ट सेंटेंस होगा could you repeat it. Could you repeat it. ये बार बार मेरे साथ सेंटेंस बोलिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी ये मिस्टेक ना करें. The police is coming. The police is coming. अब पुलिस आपको मालूम है कि पुलिस का वर्ड जो है वो प्लूरल सेंस में लिया जाता है, तो is coming बोलना गलत है. ये करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए The police are coming. The police are coming. It was a blunder mistake. It was a blunder mistake. इसमें क्या गलत है? इसी तरह से तो बोला जाता है, लेकिन ये गलत है. क्या मिस्टेक है इसके अंदर? It was a blunder. क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही जो है कोई एक बड़ी सी गलती करना है, बड़ी मिस्टेक करना है. तो itself इस वर्ड के अंदर ही आपका मतलब जो है वो मिस्टेक का आ रहा है. तो फिर एडिशनल मिस्टेक का वर्ड इसमें ऐड करना रॉन्ग है. Whose bag is this? Whose bag is this में अब यहाँ पे जब क्वेश्चन में आप ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या बनेगा? Who is या who has. दी कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म आ गई है, तो यहाँ पे is आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वर्ड जो है वो ये रॉन्ग है, बल्कि लिखा और बोला जाना चाहिए Whose bag is this? Whose bag is this? अब यहाँ पे बोलने में तो आप whose इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो इसके जो है करेक्ट स्पेलिंग ये होनी चाहिए Whose bag is this? He went to Islamabad 2 years before. इसमें क्या मिस्टेक है? He went to Islamabad 2 years ago. Before का वर्ड जो है जब ऐड किया जाता है, अगर आप इस तरह से ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है इसके बाद यकीनन फिर कुछ बताएंगे, किसी से रिलेशन बताएंगे, like he went to Islamabad 2 years before I went there. इस तरह से बोला जाएगा. अगर आप आगे कुछ और एडिशन नहीं करना चाह रहे हैं तो बिफोर का वर्ड जो है वो एंड में नहीं ऐड होगा, बल्कि आपको बोलना चाहिए He went to Islamabad 2 years ago. Okay? Everybody are ready. Everybody are ready. यहाँ पे everybody जो है वो यहाँ पे बोला तो इस तरह से जा रहा है कि जैसे हर कोई तैयार है, लेकिन ये जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की जो है वो ट्रीटमेंट लेता है. तो everybody are ready के बजाय करेक्ट होगा everybody is ready. Everybody is
रेडी। ठीक है, तो ये बार बार बोल के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जो है फ्यूचर में एक बहुत ही इम्प्रेसिव अपनी शख्सियत जो है वो बना सकें इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। यकीनन आपको बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे लगे होंगे कि जो है कि ये वाकई में हम जो है इतने अरसे से गलत बोलते चले आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज आपने बहुत सारे सेंटेंसेस को जो है वो करेक्ट कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और आप ये बात यकीनन जानते हैं कि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।